In India, we are from India. In India, we drive from right side. Oh, okay. In Vietnam, you driving from left. Wing. Motorbike, wing. Motorbike, wing. Ya, wing. Hotel. गर्दी बघा तिथं, wing. समोर त्या ब्रिजवर गर्दी बघ भाऊ. तो यहाँ पे एशिया और यूरोप से अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है फॉर फायरवर्क्स कंपटीशन, तो बहुत बढ़िया होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। 150 मतलब 492। 500 रुपयाला क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इट्स ओके, हो ना, असं बार्गेन केलं की होतं, पण हां, नो कॅश। अभी हम लोग जस्ट एक बीच टूर करने के लिए आए हैं। हमारे रिजॉर्ट से मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं होटल से, वहाँ से बीच बहुत ही नज़दीक था, और हमारा होइयान का जो टूर है वो 3 बजे बुक है, दोपहर के 3 बजे, तो 3-4 घंटे थे हमारे पास, और बीच भी नज़दीक था, तो बस घूमने आए। बहुत ब्यूटीफुल बीच है, और लोग हैं हाँ, लेकिन बिल्कुल आवाज़ या शोर पूरा नहीं है, एकदम पीसफुल बीच है। बट हालांकि ये बीच स्विमिंग के लिए नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, बट थोड़ी जगह पे स्विमिंग अलाउड है। बट आप यहाँ पे बनाना राइड, मोटर बोट राइड, पैरासीलिंग वगैरह ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और काफ़ी इंस्टाग्रामेबल फ़ोटो लोकेशंस है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो ज़रूर आना। फ़िलहाल अभी आप व्यू एंजॉय करो हमारे साथ। ये यहाँ पे इन्होंने एक खूबसूरत सा फोटो स्पॉट बनाया है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये बीच में तनाई। But today now we go to the Marble Mountain, and in front of the Marble Mountain, it's called the Stone Village. Marble Mountain made to the marble stone, and they can make a lot of statues from the big one to the small one. Very beautiful. And taking the time for me when you go inside here for visiting, I will make the list and prepare for your dinner. Send the link to the company. Okay. तो जैसा कि आपने सुना होगा पहले वीडियो में, वो बोल रहा था कि हम लोग मार्बल माउंटेन जा रहे हैं। तो इससे पहले स्टोन विलेज है मार्बल माउंटेन से पहले ही, तो वहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं। आप मेरे आजू बाजू देख सकते हो, बहुत सारे मार्बल के स्टैचूज है, बहुत सारे हमारे गणेश जी गणपति बप्पा भी थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये है एक शॉप टाइप है, विलेज टाइप है। आप अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत सारे उनके ट्रेडिशन के तो ये एक छोटा सा टूर है हमारा जस्ट। Come, let's go. Okay, you remember. You want to look at for one way. One way first, okay. You do two ways. No, one way. You climb down. Okay, one way. तो अभी हम लोग ये मार्बल माउंटेन्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए 2 रास्ते, ये एक है जो स्टेयर से हम लोग जा सकते हैं और दूसरा है एलिवेटर से।
तो स्टेयर से तो आपको टिकट लगेगा और एलिवेटर से एक्स्ट्रा टिकट लगेगा। जो एलिवेटर का होता है वो है 15,000 डोंग वन वे, मतलब आपको जाके आने में 30,000 लगेगा। तो उसका अराउंड 100 रुपीज़ होता है इंडियन रुपीज़ में। तो वो अगर आप एलिवेटर से जाना चाहते हो तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, बट ये थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग अभी स्टेयर से ही जा रहे हैं। पर्वती मोठा आहे, हाँ एवढंच आहे। जास्त आहे। जास्ती नाही बा. 80, 81, 81, 82, 82, plus 20 more. 83. ते आले इकडे. Dragon come out from the net. Wow, okay. Dragon is the most powerful animal here. To make the statue of dragon. Later. Okay. First to the Barracuda. Okay. When you go back here. Here. What a peaceful. Cháu đang ở trên núi, đang đi ở Đà Nẵng, đang ở trên Ngũ Hành Sơn. Nơi chắc là sống đấy. This is the first and the oldest pagoda in Da Nang City. 1825 will be by the king, Minh Mạng King. This is the manhole. Inside you can see 3 different statues of Buddha. Sakyamuni Buddha in center, Lady Buddha on the right side, and Tripitaka Buddha on the left side. Yeah, and on the right area here, the monk also live here. With me, when they pass away, their body will burn. Yeah. We burn. And inside the bone has some crystal bone, cannot explore. And they take that, put inside some small tower around here, worshipping for the monk. Later, when we go up there, you can see a tower, 7th floor, for worshipping for Buddha later. Okay? Here. The monk also live here. And this is the manhole. And behind you, this is a statue of Buddha, 10 meter, highest statue in Marble Mountain. Oh. Okay, so now you can have free time. 15 minutes around here. Okay. And then go back here. We go behind to see the cave behind. I'm waiting here. Okay. Yeah, 1-5. तो यही मार्बल माउंटेन में एक केव है। तो अभी हम लोग यहाँ पे केव के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे वर्शिप, बुद्धा का वर्शिप करने के लिए उन्होंने जगह बनाया था, ऐसा बोलते हैं। तो वो केव में जाएंगे हम। Okay guys, so now we go inside the cave. The name is Treasure Cave. The open cave. You see, the first one is the temple here. Will be by the king, Minh Mạng King. In the center, they were worshipping for Buddha. Sakyamuni Buddha here. You know, but before the king, minority people also live here. Cham people. Minority people, and they worshipping for Shiva, Hindu religion for Shiva. And before the Shiva, they also worshipping for the Holy Mother, Iyana. And on the right side, 11 God of Cham people. And inside this cave, you can see 4 small caves. The first one here, worshipping for Buddha. 2 different statues.
sitting in front and lying down behind. Different. Worshipping for Buddha. And the second cave over there, worshipping for Shiva. Because champion for minority people also worshipping for Shiva. Shiva Linga and Shiva Yoni. For the man, the woman. That is the reason why many couples came here, worshipping for the baby, pray for the baby. And behind the temple, you can see another cave, another Buddha. The face similar like the founder, but different on the pose, standing. That is another Buddha, Amida Buddha. Buddha from Vietnam, not the founder. And the last cave here, they make the Buddha belaying Chinese chest together. The moment of Buddha belaying chest. Relic tower for worshipping for Buddha, and also some monk, the bond we put inside here too, for worshipping for the Buddha and for the monk. 7 floor. You know, some of the family here already go to the first destination. That is another Buddha, Linh Ứng Pagoda. There are three Linh Ứng Pagoda. The first one here, the second one on Bana Hill, and the third one on Sơn Trà Peninsula. On Sơn Trà Peninsula, you can see 9 floor tower, but the man is 7 because 7 steps of Buddha. When he was born, 7 steps, 7 tower, 7 floor of the tower for worshipping for Buddha. In each floor, it has a Sakyamuni Buddha statue. In each floor for worshipping for Buddha. You see, only sitting and lying down. जस्ट अभी नीचे आ चुके हैं। आपने देखा ही होगा कितना मतलब ब्यूटीफुल था उनका आर्किटेक्चर था, बट ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं है। और ये जो बोल रहे थे और 100-200 स्टेप्स है, उतना कुछ नहीं है। तो आप अगर एलिवेटर का टिकट नहीं भी निकालते हो तो भी आप 5 मिनट में नीचे 5 मिनट में जा सकते हो। तो ये था पूरा मार्बल माउंटेन का टूर। और फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, नीचे मार्केट है। कैसा लगा मार्बल माउंटेन? बहुत ही खूबसूरत है और इतना मतलब डिटेलिंग में जो कुछ अंदर है बहुत ही सुंदर। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वियतनाम ऐसा भी हो सकता है। एंड इट्स रियली अमेजिंग। In India, we are from India. In India, we drive from right side. Oh, okay. In Vietnam, you driving from left. Wing. Motorbike, wing. Motorbike, wing. Ya, wing. Hotel. Gerti baka tiथं, wing. समोर त्या ब्रिज वर गर्दी बघ भाऊ. रस्त्यावरच बसले, मग रस्ताच बंद केला है। तो अभी हम लोग आए हैं हैंड रिवर ब्रिज पे। यहाँ पे 2-3 साल में एक बार जो इवेंट होता है वो होने जा रहा है यहाँ पे। हम लोग लकी है तो अब हमको अभी ओपनिंग नाइट का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक्चुअली दनांग में हर 2-3 साल में एक बार ये फेस्टिवल होता है, दनांग फेस्टिवल DIFF 2025 इसका ऐसा नाम है। तो यहाँ पे एशिया और यूरोप से अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है फॉर फायरवर्क्स कंपटीशन।
तो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये ज़्यादा लंबा चलने वाला है, 6 वीक्स तक, हर सैटरडे संडे अलग अलग कंट्री कंपटीशन है उनकी। मतलब वियतनाम वर्सेस, आज वियतनाम वर्सेस फिनलैंड है, परसों वियतनाम वर्सेस पोलैंड है, ऐसा मतलब चेंज होता जाएगा। और टॉप 2 जो होंगे उनका 7 जुलाई या 31 जुलाई को फाइनल होगा, तो वो क्लोजिंग नाइट होगा। तो वो ऐसा है। तो ये जस्ट भीड़ देखो आप कितना है। लोग पूरे रास्ते पे बैठे हुए हैं पहले से ही नंबर लगा के। तो अभी देखते हैं, अभी तो शो चालू होने के लिए 20-25 मिनट बाकी है। तो देखते हैं कि कैसा होगा, कहाँ से दिखेगा और कैसा दिखेगा। अभी हम लोग वो ड्रैगन ब्रिज छोड़ के यहाँ पे आ गए, बट ऐसा लग रहा है कि सही लोकेशन पे है क्योंकि ज़्यादा भीड़ है। हाँ, तो देखते हैं अभी कैसा है, तो स्टे ट्यून्ड। अभी फायरवर्क शो के बाद हम लोग खाना खाने के लिए आए थे। ऐसे ही पिनाक ने सर्च किया इंडियन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे ड्रैगन ब्रिज के पास हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, माझी करके। खाना भी बहुत अच्छा था, पनीर वगैरह खाया हमने, मैंने डोसा लिया, वो भी अच्छा था। और हम क्या मतलब बिल भरने के लिए गए थे काउंटर पे, तो वहाँ पे एक कलकत्ता का लड़का मिला जो वहाँ पे काम कर रहा था। जैसे आपको तो पता ही होगा कि फॉरेन में काम करने के लिए एजेंट्स होते हैं, तो वो बता रहा था। एंड दैट रेस्टोरेंट ओनर इज फ्रॉम नागपुर, एंड उसके 7 रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे। हो ची मिन में है, हानोई में है, दनांग में है, ओल्ड क्वार्टर में है, और सबके नाम ऐसे इंडियन है, मतलब जीरा, माझी, चलसा। तो अगर आप दनांग आते हो, ड्रैगन ब्रिज के पास माझी इंडियन रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करना। टेस्ट बहुत अच्छी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, एम्बियंस भी अच्छा है, और वो और कुछ बातें भी बता रहा था। सो फीलिंग वेरी प्राउड कि महाराष्ट्रियन ओनर का रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे वियतनाम में। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट।